हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी के मैथ का एनालिसिस लेकर मैं आया हूं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं और अगले आगे की जो शिफ्ट है उसमें भी सेम टू सेम रिपीट भी हो रहे हैं। केवल यहाँ पर डिजिट सेम हो रही है, बाकी मैथड सब में वही अप्लाई हो रहा है। तो अगर आपका एग्ज़ाम आज है या फिर कल है तो आप हमें आपके शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो मैथ का और रीजनिंग का, जीके का, आप हमें डायरेक्ट भेज सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 4 की पावर 91 को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 4 की पावर 91 कॉमन हो गया तो 1 बचा, प्लस 4 की पावर 91 इसमें कॉमन हुआ तो 4 की पावर 1 बचा, प्लस यहाँ से 4 की पावर 91 कॉमन हो गया तो 4 की पावर 2 बचा। अब हमें इसे हल कर लेना है। 4 की पावर 91 और ब्रैकेट में क्या होगा, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 16 में 4 जुड़ेगा 20, 20 एक 21। तो जो आंसर होगा वो या तो 21 होगा, यानी ये संख्या 21 से विभाज्य होगी, या फिर 21 का मल्टीपल यानी 7 गुणे 3 21 होता है, या तो 7 से विभाज्य होगी या फिर 3 से विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिए गए थे, यानी ट्रायंगल MNO और एक ट्रायंगल दिया गया था PQR। MN और O, यहाँ पर था PQ और R। जो ट्रायंगल MNO हो उसका जो क्षेत्रफल दिया था वो 81 था, और जो ट्रायंगल PQR है उसका जो क्षेत्रफल दिया गया था वो 144 दिया गया था। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QR की वैल्यू दिया है 16.8, और यहाँ पर NO, इस NO की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो हमें क्या करना है कि जो जिसका क्षेत्रफल, जैसे MNO का क्षेत्रफल दिया है कितना 81, तो 81 लिखेंगे और उसके अपान में लिखेंगे ये जो पूछा गया, यानी इसको हम x मान लेते हैं, x स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर करोगे तभी यहाँ पर क्षेत्रफल निकलेगा। उसी प्रकार सेम यहाँ पर 144 दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो 144 लिखेंगे और उसके बाद इसके नीचे इसी भुजा लिखेंगे यानी 16.8, और 16.8 का यहाँ पर हम होल यानी स्क्वायर कर देंगे। अब हमें इसे सिंपल सा हल कर लेना है, यानी इसे त्रियक मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 16.8 का स्क्वायर और गुणे 81। अपान में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा है तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और इसे हम भाग कर देंगे 144 से। अब यहाँ पर देखोगे ये स्क्वायर है तो यानी यहाँ जो भी होगा वो अंडर रूट में निकलेगा, यानी 16.8 का स्क्वायर है तो एक ही बार होगा, यानी 16.8 और गुणे 81 कितने का है, 9 का वर्ग है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और 144 यानी 12। अब हम इसे जब हल करेंगे तो ये निकल कर कितना आएगा, 12.6। यही इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन था वो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछ रहा था। a माइनस बी बराबर 5 दिया था, a बी बराबर 25 दिया था। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर मान पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फार्मूला आना चाहिए, जो कि होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर हमें a माइनस बी दिया है, ए बी भी दिया, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल वर्ग यानी दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और ए बी की जगह 25 रख देंगे तो 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 25 और बराबर इसका वर्ग हो जाएगा 25। अब हम देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 दूना 50 हो जाएगा और 50 इधर जाएगा तो 25 में जुड़ के 75 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 75। तो यहाँ पर अब हमें सिंपल से 75 पुट कर देना है, यानी ए माइनस बी यहाँ पर हमें दिया था पहले से 5 और a माइनस बी बराबर 5 दिया था, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली 75 और प्लस ए बी की वैल्यू यहाँ पर 25 हो जाएगी। 75 में 25 ऐड होगा 100 होगा, 100 का 5 से गुणा होगा तो 500, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। अगला क्वेश्चन था, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एक वृत्त और वृत्त के बाहर एक बिंदु x से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु x की दूरी ये पूछा था। तो यहाँ पर एक वृत्त दिया था, यहाँ पर कोई पॉइंट था x, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर 12 दिया गया था। ये अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट वो केंद्र है, तो केंद्र से x की दूरी हमें पता करनी थी, इसकी दूरी हमें पता करनी थी, और ये जो 5 सेंटीमीटर का वृत्त यानी त्रिज्या यहाँ पर हमें 5 दी गई थी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है, ये जितना है और ये वृत्त है।
तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त की जो स्पर्श रेखा उनके बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। 90 के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब के स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे 169 यानी 169 हो जाएगा। और 169 कितने का वर्ग है? 13 का। तो इसके जो एक्स से बिंदु ओ की दूरी कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन था 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें उच्चतम संख्या क्या है? तो जब भी औसत पूछे और उसमें ऑड यानी विषम संख्या दे हो, जैसे 3 का है या फिर 5 संख्या हो गया, फिर 11 संख्या हो गया, फिर 19 संख्याओं का है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पर छोटी संख्या तो 7 है, तो हम यहाँ पर 7 बिंदु बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और जो ये औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती थी, यानी हमें क्या करना है कि 3 3 दोनों तरफ से यहाँ से हमें निकाल देना है, यानी 3 इधर से ये निकल गया, 3 इधर से ये निकल गया, यानी ये जो औसत है 33 आ गया। अब इसमें पूछा उच्चतम संख्या क्या होगी? 33 के बाद 34 35 36, यानी सबसे बड़ी संख्या 36 होगी। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 33 से पीछे आते 32 31 30, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 30 हो जाता, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी पूछा तो 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 47 मिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं, तो एक दिन में उसी प्रकार की 105 मीटर लंबाई की खाई खोदने के लिए कितने मिस्त्री लगने चाहिए? यहाँ पर 47 था, यानी 47 मिस्त्री एक दिन में कितने मीटर खोदते? 35 बराबर। यहाँ पर पूछ रहा है कि उसी प्रकार की 105 मीटर की खाई खोदनी थी, तो कितने आदमी, मैंने माना x आदमी, और एक ही दिन में करना था। तो ये तो अब इसे सिंपल से हल करना है। 35 से 3 बार जाएगा, 35 या 105, और उसके बाद 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 या 21, और 3 चौक 12 12 13 14, यानी 141, यानी टोटल आप कितने लोग चाहिए? 141 लोग चाहिए। अगला क्वेश्चन था एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप 68 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी है? तो आयत की लंबाई मैंने मान लीजिए आयत की लंबाई यानी लेंथ कितनी हो गई? x, तो चौड़ाई यानी ब्रेथ कितनी हो गई? x - 2, ये चौड़ाई है। तो फार्मूला क्या होता है? आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है? x, चौड़ाई कितना है? x - 2, और बराबर कितना दिया है? 68। 2 से कट जाएगा 34 बार, और इधर कितना हो गया? x 2x हो गया, और -2 बराबर 34। अभी ये 2 उधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 2x बराबर 36, 2x बराबर 36। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो जाएगा 18, और आयत की लंबाई कितनी? x ही मानी थी हमने, तो x यानी आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 60 है तो उन संख्याओं का योग क्या है? तो मैंने माना कि जो दो संख्याएं वो 3x और अनुपात 5x के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 60 है, यानी पहली संख्या 3x इंटू दूसरी संख्या 5x बराबर एलसीएम यानी 60, और इंटू होता है लासा गुणे मासा। मासा मैंने कितना माना था? x, यहाँ पर x हो जाएगा। एक x से एक x कट जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा 15x बराबर हो जाएगा 60, तो x बराबर हो जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब पूछ क्या रहा? तो संख्याओं का योग क्या है? तो संख्या के पहले संख्या किस अनुपात में? 5 3, यानी 5 3 कितना हुआ? 8। 8 के बाद इसमें 8x हो जाएगा, 5 और 3 8x और इंटू यहाँ पर x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 4, यानी 8 चौक 32, यानी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 32। अगला क्वेश्चन था कि 32% की एकल छूट और 20% और 12% की दो क्रमागत छूट के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 36 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो मैंने माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था। अगर 100 रुपये पे 32% की छूट मिले तो सामान कितने का मिलेगा? 68 रुपये का, 68 रुपये का। ये पहली छूट हो गई। दूसरी छूट ये दिया कि 100 रुपये की सामान है, 20% का छूट देती, पहले छूट देता है तो 20% का छूट देगा तो 80/100, और दूसरा जो छूट परसेंट है वो 12%, यानी 88/100 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 100 से 100 कटेगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, और 20 पंचे 100 हो जाएगा। 4 से 88 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 32 की 2, 3 4 × 32 3 35, 352 बटे हो जाएगा कितना? 5। 5 से इसे काटेंगे, 5 7 35, यानी 70.4। ये दूसरी छूट है, यानी दूसरी छूट देने के बाद सामान कितने की मिल रही? 70.5 70.4 की। छूट देने के बाद पहले सामान मिल रही थी 68 की, अब छूट देने के बाद मिल रही 70.4 की। डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा? 2.4।
और यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 36 रुपये। 2.4 की वैल्यू यहाँ पर 36 है। यहाँ से एक जीरो हटे, यहाँ दशमलव हटेगा, यहाँ पर जीरो बढ़ेगा, यानी अब 24 बराबर 360। 12 से काट देंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 बराबर यहाँ पर 30 है। हमें निकालना कितना है 100। तो 1 बराबर कितना आ गया 15। 1 बराबर 15 है तो 100 बराबर कितना होगा 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1500। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1500। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 की पावर 2x+1 और भाग है 216 से बराबर 36, तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बेस सेम करना है। यहाँ पे 6 की पावर 2x+1 है तो यहाँ पर ये भी 6 की पावर 3 हो जाएगा। 6 की पावर 3 216 होता है, और बराबर 6 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा 36। अब हम देखेंगे सब में बेस बराबर है, तो अब हम पावर की कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ पर 6 की पावर कितना 2x+1, ये भाग है। जब भी भाग का यहाँ पर निशान होता है तो ये जो 6 की पावर 3 है ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी 2x+1 और इससे 3 यहाँ पर माइनस होगा, और बराबर यहाँ पर 6 की पावर 2 है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब इधर हो जाएगा 2x, 3 से 1 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2x बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 से कट जाएगा 2 बार, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगला क्वेश्चन है, एक बस 1 घंटे 15 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को कार द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। बस की गति और कार की गति का अनुपात कितना है। 60 किलोमीटर की दूरी है, टाइम कितना ले रहा है 1 घंटे 15 मिनट, यानी 1 घंटा प्लस 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब होता है 1/4, 4 एक नम 4 एक 5, यानी 5/4। अब हम इसे काट देंगे, 12 पंचे 60, यानी 12 चौक 48। ये बस की स्पीड आ गई, कितनी दी हुई, जो कि बस की स्पीड कितनी 48। अब हम देखेंगे उसी 60 किलोमीटर को, जो दूरी 60 किलोमीटर और है, वही सेम दूरी 60 किलोमीटर की दूरी ये 45 मिनट में तय की जाती है। 45 और इसके बटे 60 करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसे काट देंगे 15 से, 15 चौके 60 और 15 तियाँ 45, 3 से कटेगा 20 बार, तो 20 चौके 80। तो एक बस की स्पीड हो गई 48 और कार की स्पीड कितनी हो गई 80। 8 से कटेगा 16 से कट जाएगा, 16 तियाँ 48 और 16 पंचे 80, यानी इसका अनुपात आएगा 3:5। बस का जो अनुपात वो 3 है और कार का जो अनुपात वो यहाँ पर 5। अगला क्वेश्चन था, यदि माध्यिका 11 दिया है, माध्य 11 दिया तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका यहाँ पर कितना दिया है 11, और माध्य -2 गुणे माध्य, माध्य कितना है ये भी 11 है, तो 11 तिया 33 और -11 दूना 22, 33 से 22 चला गया तो 11, यानी इसका बहुलक आ जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वाला हम कर चुके हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट पूछे गए थे मैथ के। आगे की एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।